टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स जो आप देते हो उनको हम कैसे एनालाइज करें सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले जब आपने अपना टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया हो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उसको एक बार सेट असाइड करो और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि भी सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए होंगे, एक बार उनको जाके वापस से सॉल्व करो। ठीक है, उनकी एक सेपरेट आप एक जो भी आप जहाँ पे आंसर लिखेंगे वो एक रख लीजिए और उसको भी एक बार सॉल्व करिए, थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिएगा, 1-2 घंटे। नाउ दैट यू हैव सॉल्व द एंटायर पेपर, जो क्वेश्चन आपने एग्जाम के दौरान किए और जो क्वेश्चन नहीं किए, ओके, यू हैव सॉल्व बोथ ऑफ देम। नाउ चेक द आंसर की ऑफ बोथ पेपर सेपरेटली और देखो कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, गलत हुए हैं, किसमें मार्क्स, कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, और मार्क्स भी एक बार निकाल लो। अब ऐसा मत करना कि इन दोनों के मार्क्स ऐड कर ले, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन ऐसे थे ना जो छोड़ने के बाद किए थे, दोज आर नॉट यू कुड हैव डन इन द 3 hours टाइम, राइट। सो वो सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। तो आपने मार्क्स निकाल लिए, आपके पास आ गया है कि कौन से सही है कौन से गलत है। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस देखो प्रोवाइड हो जाते हैं टेस्ट के बाद, राइट, एटलीस्ट जो बच्चे अकेडमी में पढ़ते हैं आपको तो मिल ही जाते हैं। तो आप क्या करें, अब एक बार जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनके सॉल्यूशंस फटाफट से एक बार गो थ्रू हो जाए एंड प्लीज गो थ्रू द टेस्ट एज वेल। ओके, वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि एक तो इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी अगर चीज़ आती है तभी सही हुई है, राइट, और ठीक है, एक बार फटाफट से पूरा टेस्ट पेपर रिवाइज हो जाएगा। द नेक्स्ट रीजन वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज, कई बार क्या होता है कि 2+2 पूछा होता है और हम 2 × 2 = 4 करके भी आंसर सही कर देते हैं। ओके, सो यू शुड नो कि वेदर योर सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड समटाइम्स द सोल्यूशन विल गिव यू न्यू इनसाइट्स एज वेल। तो एक बार सोल्यूशन देख लिया करो, ठीक है, जो क्वेश्चन सही हो गए उनका भी। अब जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं एक बार तो उनको खुद से करने की कोशिश करो कि यार ऐसी क्या मिस्टेक थी जो हमसे हुई, क्या ऐसा हुआ कि हमें वो चीज़ आती ही नहीं थी, कि हमने सिली मिस्टेक कर दी, क्या रीज़न था एग्जैक्टली, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं हो तो सॉल्यूशन कंसल्ट करो और तुम्हें फिर उस समय पता चलेगा कि हाँ भाई ये वीक है, ये चीज़ इसलिए गलत हुई, ठीक है, थोड़ा नया इंसाइट मिला। अब जो क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है, इवन आपने जब सेकेंड टाइम पेपर अटेम्प्ट किया ना, मतलब जो क्वेश्चन छूट गए थे तो भी शायद कोई क्वेश्चन हो सकता है जो अभी भी नहीं होंगे आपसे, एक बार उनको आप जाके सॉल्यूशन और देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि वो एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा होगा और इट इज़ समथिंग विच यू प्रॉब्ली डिडंट नो। ओके, तो एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, कुछ नई बात पता चलेगी, ठीक है। तो अभी तक चलो हमने पेपर एनालिसिस वगैरह कर लिया, लेकिन व्हाट टू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन नाउ। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी वीकनेस किस चीज़ में, क्या आपकी एक्यूरेसी कम है, क्या आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, या क्या आपकी स्पीड कम है। ओके, सो देखो कि क्या आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े हैं, कि लेट्स से अगर 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का पेपर था, तो इफ़ यू हैव लेफ्ट लेट्स से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, दैट मीन्स की स्पीड ही कम है। ओके, मतलब इवन मतलब पहुंच ही नहीं पाए तो यानी स्पीड ही कम है। अगर ऐसा है कि बहुत ही बड़ा एक पोर्शन ऑफ द पेपर छूट गया एक सिमिलर टॉपिक से, कि जीओसी का एक भी क्वेश्चन हो ही नहीं पाया, या वर्क एनर्जी का क्वेश्चन तुम रेगुलरली छोड़ रहे हो, कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया, यू आर नॉट एबल टू डू इट, दैट प्रोबेबली मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चंस गलत बहुत ज़्यादा हुए हैं तो शायद आप सिली मिस्टेक ज़्यादा करते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इसी एरिया को रेक्टिफाई करना है। ओके, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, यू कैन सर्च की कल्पित वीरवाल सिली मिस्टेक्स, कल्पित वीरवाल स्पीड, एक्यूरेसी, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी, सर्च करके तुम ढूंढ सकते हो उनको। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है यार कि कॉन्सेप्चुअल वीकनेस क्या है, वो भी आपको टेस्ट के थ्रू पता चलती है, ठीक है। तो देखो कि कहाँ पे तुमने क्वेश्चन ज़्यादा छोड़े, कहाँ पे क्वेश्चंस हमसे गलत हुए, क्या उनके पीछे कोई कॉन्सेप्चुअल रीजन था। अब एक तो क्वेश्चन गलत इसलिए होता है यार कि सिली मिस्टेक होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने गलत इसलिए कर दिया कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, वो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा टेस्ट में कि किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, कि भाई तुम कंसिस्टेंटली एसिड बेस्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन गलत करो, यानी तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है। सो नाउ यू नो दैट यू हैव टू फिक्स दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो टेस्ट के एंड में आपको ये पता चल चुका है यार कि हमारा जीओसी लेट से वीक है, तो एक बार जीओसी के वापस से नोट्स पढ़ लो, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ओके, और एक बार फिर से जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे उनको एक बार अटेम्प्ट करके देखो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए पूरा कि यार अब ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा। ओके, सो दिस इज द एंटायर रीजन फॉर टेस्ट। ज़्यादातर कोचिंग में टेस्ट जब होता है उस दिन पूरे दिन छुट्टी होती है टेस्ट के अलावा। ओके, वो इसीलिए होती है सो दैट यू कैन एनालाइज द टेस्ट। ओके, तो स्पेशली अगर आप एकेडमी में पढ़ते हैं, हम आपको पूरे कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं टेस्ट सीरीज के, ठीक है। तो आप उनको देख लिया करो और एक बार समझ लिया करो कि क्या गलती है। सो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टेस्ट पेपर जिस दिन है, या जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आज मैं टेस्ट पेपर दूंगा, उस दिन आपका टेस्ट पेपर जो है मतलब वो पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। उसमें एक एक क्वेश्चन जो है सारे आपके पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, नो मैटर व्हाट।
भले ही आपने क्वेश्चन सही किया हो, भले ही गलत किए हों, भले ही छोड़ दिए हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरा पेपर बनना चाहिए। आपसे सॉल्यूशन देखने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद पूरा पेपर सॉल्वेबल होना चाहिए। जब तक नहीं होता है आप उसको एनालाइज करते रहेंगे। इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस इन 11th एंड 12th आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो ठीक है, हो गया, चलो भाड़ में जाओ, मूवी देखेंगे संडे आज तो, राइट। डोंट हैव दिस एटीट्यूड। क्वेश्चन पेपर लेना है, उसको पकड़ना है, और जब तक एक एक क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ये क्वेश्चन ऐसे होना है, तब तक नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है। तो आई होप अच्छा खासा एक इंसाइट आपको मिला होगा। Now I will quickly tell you about AcadBoost, which I was mentioning in this video. AcadBoost is my own app. It is my own platform where you can prepare for exams, especially JEE. तो वहाँ पे आपको JEE मेन, JEE एडवांस के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, बीट टेस्ट पेपर्स, बीट वीडियो लेक्चर्स, बीट योर DPPs, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। वहाँ पे आप मुझसे खुद पढ़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी टीचर्स भी है जिनसे तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने भी पढ़ाया है क्योंकि आप लोगों को पढ़ना पसंद है, मुझसे कहीं ना कहीं बच्चे बोलते थे, इसीलिए मैंने वो चीज़ बनाई है कि भैया हमको आपसे पढ़ना भी है। सो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो नाउ विल क्विकली समराइज। मैंने आपको ये बोला कि टेस्ट पेपर आप दो, उसके बाद सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको अटेम्प्ट करके एक बार साइड कर लेना है, मार्क्स निकालने हैं, फिर जो क्वेश्चन सही हुए उनका एक बार सोल्यूशन देखना है, सो दैट यू रियलाइज कि आपने क्वेश्चन सच में सॉल्व किया है। ऐसा तो नहीं कि तुक्के से सही हो गया, राइट। फिर जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी नहीं हुए, उनमें शायद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी नहीं है, तो आप उनका एक बार सॉल्यूशन देखें, उनके नोट्स पढ़ें, ताकि आप समझें कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। जो क्वेश्चंस गलत हुए उनमें देखो कि क्या सिली मिस्टेक से गलत हुए या कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ था। अगर कॉन्सेप्ट गलत था तो उसको पढ़ के क्लियर कीजिए। टेस्ट पेपर के दिन नो मैटर व्हाट यू शुड बी क्लियर कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे लाई करती है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, क्या आपकी सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, क्या आपकी स्पीड कम है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनको कैसे रिड्यूस करना, इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी है। एंड इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन अ पर्टिकुलर टॉपिक यू शुड गो रीड इट्स बुक या उसके नोट्स या उसके क्वेश्चंस दैट वेरी डे, एंड मेक श्योर कि टेस्ट पेपर के दिन आप स्टार्टिंग में भले क्वेश्चन सारे नहीं कर पाए हो, टेस्ट के दौरान भले 0 मार्क्स आए हो, लेकिन जब टेस्ट हो जाए उसके बाद रिवीजन करके फुल मार्क्स आने चाहिए, ये इंश्योर करना है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। प्लीज लाइक, please subscribe to this channel. I make a lot of videos related to academics, related to JEE, related to studies in general. And yeah, do check out AcadBoost app if you're interested. And if you're watching till the end, thanks a lot. Do rate AcadBoost app as well. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप मुझे थैंक्स करना चाहते हो इन एफर्ट्स के लिए, AcadBoost ऐप को एक अच्छी रेटिंग देना। इट इज़ द बेस्ट ग्रैटिट्यूड विच यू कैन गिव। इट इज़ समथिंग विच मेक्स मी फील रियली हैप्पी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।